हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। क्या श्रेणी सुधार करने के बाद जो आपका नया रिजल्ट आएगा क्या वही मान्य होगा? क्या श्रेणी सुधार करने पर नंबर कम हो जाएगा तो क्या पहले का रिजल्ट मान्य होगा? क्या श्रेणी सुधार करने के उपरांत जो नया रिजल्ट है उसमें परसेंट बढ़ेगा तो कौन सा मार्कशीट मान्य होगा? यदि श्रेणी सुधार करने के बाद अगर परसेंट डाउन हो जाती है तो बच्चे क्या करें? क्या श्रेणी सुधार करने के बाद अगर इंसान या स्टूडेंट फेल हो जाता है तो क्या पहले का जो मार्कशीट में जो उत्तीर्ण है क्या वो लाभ मिलेगा? इन सारी सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में देने जा रहा हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, आप लोग शुरू से आखिरी तक इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हो सके तो अपने और मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है श्रेणी सुधार से संबंधित। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ अपनी इस चैनल के माध्यम से। जो स्टूडेंट जो है, गवर्नमेंट साफ साफ बोला है कि जो स्टूडेंट जो है असाइनमेंट के आधार पर जो रिजल्ट जारी होगा उससे अगर संतुष्ट नहीं होते हैं, जो भी स्टूडेंट जो है रिजल्ट के आधार पर, असाइनमेंट वाले रिजल्ट के आधार पर असंतुष्ट हो जाते हैं, तो वे स्टूडेंट अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए फिर से श्रेणी सुधार का फॉर्म फिलअप करके कोरोना पेंडेमिक के बाद फिर से अपना एग्जाम दिला सकते हैं। ऐसा गवर्नमेंट ने आदेश में स्पष्ट लिखा है। लेकिन मैं आप सभी से यही बताने जा रहा हूं, यदि आप इंटेलिजेंट हैं, आपकी कक्षा 10वीं की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, आप सारे प्रश्न का उत्तर जानते हैं, फिर भी आपके असाइनमेंट में बहुत कम परसेंट आया, मान लीजिए आप एग्जाम दिला करके 80-90% ला सकते थे, लेकिन असाइनमेंट में दुर्भाग्य से मान लिया जाए आपका 60-65% आ गया, 50, 60, 65, 70 आ गया, तो क्या आप संतुष्ट हो जाएंगे? तो ऐसे कंडीशन पर आपको क्या करना चाहिए? ऐसे कंडीशन पर आप चाहें तो, अगर संतुष्ट नहीं है तो आप श्रेणी सुधार की परीक्षा में बैठ करके फिर से आप लिखित में परीक्षा दे सकते हैं, क्योंकि उस समय भी बहुत सारी कठिन प्रश्न नहीं आएगा, सिंपल ही क्वेश्चन आएगा। आप लिखित में परीक्षा दे करके 80-90% ला सकते हैं। लेकिन आप स्वयं को, खुद को एनालिसिस कीजिए, खुद का आकलन कीजिए कि आपकी जो दिमाग है, आपका जो दिल है, आपकी मन क्या कहता है। क्या मैं 80-90% लिख करके परीक्षा दिलाऊंगा, लिखित में एग्जाम दिलाऊंगा, तो क्या मैं ला सकता हूं 80-90%? आप खुद को आकलन कीजिए पहले। अगर आपकी आत्मा यह गवाह नहीं देता है कि मैं लिखित परीक्षा में 80-90% ला सकता हूं कि नहीं ला सकता हूं, उस आधार पर आपको डिसीजन लेना है। अगर आपकी आत्मा ये कहता है कि मैं लिख करके अपनी मेहनत से 80 से 90% ला सकता हूं, तो आप श्रेणी सुधार कर सकते हैं परसेंट कम आने पर। लेकिन अगर आपका परसेंट कम आ गया है, 60, 65, 70 है, और आपकी आत्मा ये गवाह नहीं दे रहा है कि मैं लिखित परीक्षा में 80-90% टॉप कर सकता हूं, तो आप श्रेणी सुधार मत कीजिए। क्योंकि मेरा सीधा सलाह है, क्योंकि अगर आप श्रेणी सुधार करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट मान्य होगा। क्योंकि आखिरी में जो एग्जाम दिलाया जाता है उसका जो मार्कशीट होता है, अंतिम रिजल्ट ही मान्य होता है। क्योंकि शुरू का जो आपका मार्कशीट है वो तो जमा ले लिया जाएगा, जब श्रेणी सुधार फॉर्म भरेंगे तो जो नया मार्कशीट रेडी होकर के आएगा वही आपका मान्य होगा। इसलिए आपके पास अगर विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मेहनत करने की आपकी क्षमता है, आपका तैयारी है एग्जाम का, और उसके बावजूद भी अगर आपका रिजल्ट कम आ रहा है यहाँ पर असाइनमेंट के आधार पर, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं लिखित परीक्षा दिला करके रिजल्ट को 80, 90, 95 पा सकता हूं, अगर ऐसा आपको विश्वास है, टैलेंट है, इंटेलिजेंट हो आप, तो जरूर श्रेणी सुधार कीजिए, ताकि जो नया रिजल्ट मिलेगा वो ज्यादा परसेंट वाला मिलेगा। लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप जो भी रिजल्ट मिलेगा, चाहे वो 60% का मिले, चाहे 65% का, चाहे 50% का मिले, चाहे 70% का मिले, असाइनमेंट के आधार पर जितना भी परसेंट आ जाए उसको आप स्वीकार कर लीजिए।
क्योंकि उसके बाद अगर आप श्रेणी सुधार दिलाएंगे तो श्रेणी सुधार में अगर कम परसेंट आएगा तो वही मान्य होगा, कम परसेंट वाला रिजल्ट ही असली रिजल्ट होगा। अगर ज्यादा परसेंट आ जाता है तो और अच्छी बात है, वही असली रिजल्ट होगा। इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर आपके अंदर इंटेलिजेंसी है, टैलेंट है, तभी आप श्रेणी सुधार फॉर्म भरिए, मेहनत कर सकते हैं तभी भरिए। अदरवाइज जो भी रिजल्ट आपको मिल जाता है ऊपर वाले की देन से, रिजल्ट पासिंग का मिल जाता है असाइनमेंट के आधार पर 40, 45, 50, 60%, उसी में आप खुश रहिए। थैंक यू सो मच प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो बहुत ज्ञान की चीज है, नॉलेज की चीज है। जो श्रेणी सुधार करना चाहते हैं उनके लिए एक इन्फॉर्म है, सभी स्टूडेंट के लिए इन्फॉर्म है, उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि सब सतर्क रहें, जागरूक रहें और बिल्कुल अपने होश हवास में रह करके अपनी बुद्धिमत्ता को एनालिसिस करके 4 लोगों को पूछ करके, अपने मित्रों की सलाह लेकर, अपने घर की सलाह लेकर के ही आप श्रेणी सुधार फॉर्म भरिए। थैंक यू सो मच।